हेलो एवरीवन, माय सेल्फ बाकी शर्मा एंड वेलकम टू माय समर क्लासेस। देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये हमारा चल रहा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हमारा जो लेंस चल रहा था, लेंस में मैंने आप लोगों को लेंस का फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका था। अब देखिए जो आगे टॉपिक है, अब ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से जो हमारी ये इमेज बनती है उसके लिए रूल्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या क्या रूल्स हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए नंबर 1, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। सबसे पहले क्या होगा इसमें कि जो भी लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कोई भी लाइट रे किसके पैरेलल आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय लेंस द लाइट रे विल गोस, कहां से जाएगी, द लाइट रे विल गो फ्रॉम फोकस। ये हमारी लाइट रे आई, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो कहां से होकर जाएगी, इट विल गो फ्रॉम फोकस। कहां से जाएगी ये, फोकस से। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है, दोबारा देख लीजिए। जो भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद में कहां से होकर जाती है ये, फोकस से। A ray of light which is parallel to the principal axis of a convex lens passes through its focus after reflection. A light ray which is parallel to the principal axis, जो भी लाइट रे हमारी है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू फोकस, कहां से होकर जाती है, फोकस से। सेकंड लॉ देखिए, सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है कि जो भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो क्या होगी, सीधे चली जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे क्या होगी, ये सीधे चली जाएगी रिफ्रैक्शन के बाद में। यहाँ से लाइट रे आएगी हमारी और ये क्या है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन स्ट्रेट पाथ पर चली जाती है, सीधी चली जाती है, ये बेंड नहीं होती है। और थर्ड ला देखिए, इसमें क्या है, जो भी लाइट रे फोकस से होकर आएगी, कहां से आएगी, फोकस से, फोकस से गई है, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। लाइट रे जो भी कहां से आएगी, फोकस से, वो रिफ्रैक्शन के बाद में क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे हमारे, ये हमारे 3 रूल्स हैं। ये मैंने बताया, फर्स्ट रूल में मैंने बताया कि जो भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी वो सीधे निकल जाएगी। और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी लाइट रे फोकस से होकर जाएगी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अभी आगे, अगर ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से डिफरेंट टाइप्स के इमेज बनाना। जैसे इससे पहले मैंने आपको कॉनकेव मिरर के लिए करवाए थे,
कॉनकेव मिरर के लिए मैंने आपको 6 कंडीशंस बताई थी। इसी तरह से यहाँ पर आता है कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी 6 कंडीशन होंगी। और 6 कंडीशन कौन कौन सी होंगी पहले वो देख लीजिए। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये एफ है, एफ डैश एंड 2f डैश। फर्स्ट फोकस लिया हमने, ये फर्स्ट फोकस है एफ डैश और ये हमारा 2f डैश है। अब हमारी 6 कंडीशन कौन कौन सी होंगी जिसके लिए हमें इमेज बनानी है। देखो फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड एफ डैश। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, हमारी पहली कंडीशन है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज situated between optical center and f dash, यानी फर्स्ट फोकस। सेकंड कंडीशन में when the object is situated at f dash, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ये हमारा f dash पर। थर्ड कंडीशन आएगी when the object is between f and 2f dash, f dash and 2f dash, जब f dash और 2f dash के बीच में है। फोर्थ कंडीशन में at 2f dash, ये हमारी फोर्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन बियॉन्ड 2f dash, ये कह सकते हैं बिटवीन 2f dash एंड इंफिनिटी। और जो हमारी सिक्स कंडीशन होगी एट इंफिनिटी, ये हमारी सिक्स कंडीशन है। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन बिटवीन c एंड f dash, सेकंड कंडीशन एट f dash, थर्ड कंडीशन बिटवीन f dash एंड 2f dash, फोर्थ कंडीशन एट 2f dash, फिफ्थ कंडीशन बिटवीन 2f dash एंड इंफिनिटी, एंड लास्ट कंडीशन क्या होती है, सिक्स्थ कंडीशन एट इंफिनिटी। ये हमारी सिक्स्थ कंडीशन है, इसके लिए हम इमेज बनाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले वाली कंडीशन है वो मैं वो देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, when the object is situated between C and F dash। फर्स्ट कंडीशन में कहा है ये, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, बिटवीन C एंड F dash, ऑप्टिकल सेंटर की ओर फर्स्ट फोकस के बीच में रखा हुआ है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट फोकस f डैश, ये 2f डैश, ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे भी फोकस है 2f। ये कंडीशन है हमारी। अब देखिए इसमें इमेज किस तरह से बनाएंगे। देखिए, जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है C और F डैश के बीच में, ये ऑब्जेक्ट है हमारा ए बी। यहाँ से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अब देखिए, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई रे, यहाँ लिख दीजिए, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के हमारी पैरेलल गई, तो अभी जो मैंने रूल्स बताए थे उस रूल्स के अकॉर्डिंग ये था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर जाती है।
तो ये रे कहां से जाएगी हमारी, ये फोकस से जाएगी और हम इसे पीछे एक्सटेंड कर लेंगे। ये जो रे है हमारी यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहा हूँ सॉरी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी। ये हमारी इमेज बन जाएगी A डैश B डैश। इस तरह से हमारी जो इमेज बन जाती है A डैश B डैश। देख कैसी है ये इमेज, सीधी है यानी कि इरेक्ट है, और ये वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। और क्या है, ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है और ए बी से कैसी है, ये बड़ी है, यानी कि मैग्नीफाइड। तो कैसी इमेज बनेगी, ये मैग्नीफाइड। वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, मैग्नीफाइड इमेज बनी। और जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइड में बन रही है, यानी कि सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट के सेम साइड में बनती है इमेज। यानी पहली जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, व्हेन द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड बिटवीन C एंड F डैश, उस कंडीशन में जो हमारी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, मैग्नीफाइड होती है और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट था उस साइड में बनती है। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है। सेकंड कंडीशन मैंने आपको बताया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस यानी F डैश, जो मैंने अभी 6 कंडीशन आप लोगों को बताई थी उसमें बताया था कि फर्स्ट कंडीशन में कहां पर, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। सेकंड कंडीशन में एट फोकस। अब हमारा कहां है ये ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा हुआ है, इज प्लेस्ड एट फोकस F डैश। तो अब हमारा देखिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट फोकस पर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। यहाँ से इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएगी, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जाती है वो कहां से होकर जाती है, फोकस से। तो ये रे हमारी फोकस से होकर जाएगी और जो दूसरी रे है वो हमारी कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। इस तरह से दोनों रे क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये जो हमारी इमेज बनेगी इस तरह से, इस कंडीशन में हमारी इमेज इंफिनिटी पर बनेगी। कहां बनेगी, इंफिनिटी पर। यानी कि इस कंडीशन में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट का रखा हुआ हो हमारा फोकस पर हो, तब जो हमारी इमेज बनती है वो कहां बनती है, इंफिनिटी पर बनती है। और कैसे बनती है, ये रियल होती है, इन्वर्टेड, एंड हाईली एनलार्ज। क्या होती है, हाईली एनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ी इमेज बनती है। रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड हाईली एनलार्ज होगी। और ये जिस साइड में हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उससे, लेंस के उससे दूसरी साइड में बनेगी। यानी कि जो रूल्स थे, रूल्स में एक रूल ये भी था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट साइड पे रखते हैं, तो ये कहां बनेगी, राइट साइड में। इमेज कहां बनेगी हमारी, ये राइट साइड में। देखिए अभी मैंने जो आप लोगों को कराई है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, 2 टाइप्स की इमेज फॉर्मेशन करा दी 2 कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड बिटवीन
सी एंड एफ डैश यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ है, और दूसरी कंडीशन में एट फोकस यानी जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, फोकस पर रखा हुआ है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो बाकी 4 कंडीशन है वो कराऊंगा मैं। तो ये जिससे कि आपको ये लगातार बना रहे, स्टडी में रहो आप और इसे देखते रहो। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगली वीडियो में जरूर देखिए कि कैसे ये बाकी की 4 कंडीशन में इमेज बनती है। थैंक यू।